हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th। आज हम संस्कृत में अपना द्वितीय पाठ कालज्ञ वराहमिहिर मीन्स ज्योतिषी वराहमिहिर इसके अर्थ पढ़ेंगे। अस्ति उज्जैन निकटे कपित्थ नामाख्यो ग्राम। उज्जैन के निकट कपित्थ नाम के प्रसिद्ध गांव है। तत्र आदित्य उपासका आदित्य दासा नामा कश्चित विप्र प्रतिवसति स्म। वहाँ पर सूर्य की पूजा करने वाला आदित्य दास नामक एक ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराहमिहिर नामा बालको अजायत। उसके घर में वराहमिहिर नाम का बालक उत्पन्न हुआ। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजाता। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। वराहमिहिर स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्याम अगच्छत। बालक वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। ततः स पाटलिपुत्र नगर गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञात आर्यभट्ट्यात् खगोलशास्त्र अध्ययनं कृतवान्। उसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध नक्षत्र विद्या के ज्ञाता आर्यभट्ट से नक्षत्र विद्या का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्रमास्ति। उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनाम गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन्। उज्जैन में गुप्तवंश के संरक्षण में अनेक प्रकार की कलाओं, विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि सुरक्षित और विकसित थे। अत्र नाना दिग्देशभ्य विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। यहाँ पर अनेक देशों के अनेक दिशाओं से आने वाले विद्वान लोगों का सम्मेलन होता था। अतएव वराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययन अस्मिन्नेव नगरम समागतः। इसीलिए वराहमिहिर अपना अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक आसीत्। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सह गतानुगतिकायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादितवान। उन्होंने अनुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रित फलित ज्योतिषानां शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। दृष्टिकोण के महत्व को ग्रहणों के नक्षत्रों के आधार पर फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय लेखन का विषय हुआ। भारते फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य वराहमिहिर अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर थे। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिष से शास्त्र प्राप्यते भारत। उसके पहले फलित ज्योतिष का शास्त्र भारत में नहीं पाया जाता था। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। यह चंद्र से प्रकाश स्वकीय नास्ति कि चंद्र का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अपितु सूर्य से प्रकाशेन प्रकाशते, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे। खगोल एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गुण तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इन ग्रंथों में आकाश मंडल अर्थात नक्षत्र विद्या के गुण तत्वों का ज्ञान कराया गया है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्या गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं पर्यावरणं जल विज्ञानं भूमि विज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इन्होंने पृथ्वी की गोलाई, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान का भी विस्तार से विवेचन किया। पादपा वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शिति। दीमक पृथ्वी के अंदर की जल की स्थिति को दर्शाते हैं। इति तस्य कथनम आसीत्। यह उनका कथन था। आधुनिक विज्ञान अपि तद अवलोक्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आज के आधुनिक विज्ञान भी उनके सिद्धांतों का सहारा लेकर ही खोज करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमन् स्वकीय विज्ञान दीप्यमाना 587 ख्रीस्ताब्दे स दिवंगतः।
नाना कई देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए 587 ईस्वी में इनका निधन हो गया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुत कृतवान्। इस अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्यायां विवरणं तर्तुं तस्य ग्रंथा नौकाविः सन्ति। ज्योतिष विज्ञान के सागर में तैरने के लिए उनके ग्रंथ नाव की तरह है। सह महान कालज्ञ सित वे महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्याया तो वराहमिहिर तिमिरनाशक सूर्य असति। ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य की भांति थे।